हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1 देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए हम लोग इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑप्टिकल लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर ब्रेन ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? ब्लूटूथ जो रहता है वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी फाइलें सेव होती हैं, सबका अपना-अपना एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब कि आप जो फाइल का वो नाम रखेंगे, उसके अंत में वो अपने आप से जुट जाता है। तो उसी तरह एमएस वर्ड में बने फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका आंसर डीओसी हो जाएगा। इस तरह डॉट डीओसी करके आपके फाइल जो भी एमएस वर्ड में बनाइएगा, तो वो एक्सटेंशन के रूप में जुट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइबर अपराध क्या है? ये साइबर अपराध या साइबर क्राइम क्या है? तो आज के इस डिजिटल युग में साइबर क्राइम काफी बढ़ गया है और इस साइबर क्राइम का नाम जो है वो क्या है? ये साइबर क्राइम किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध को साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध को हम लोग साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, जो कि हम लोग अगर डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं, तो डेस्कटॉप में जो सीपीयू रहता है, उसमें एक एसएमपीएस लगा रहता है। वो वही एसएमपीएस जो होता है, उसका पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों इसका शॉर्टकट नेम आईसी होता है। आईसी आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और वह किससे बनाया जाता है? तो यह सिलिकॉन से बनाया जाता है। और सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों? तो सिलिकॉन एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है। ये एक सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसी से हम लोग इंटीग्रेटेड चिप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ENIAC इनिक का पूरा नाम क्या है? ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिक, आई से इंटीग्रेटर, ए से एंड और सी से कैलकुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, वो कौन सा कहलाता है? कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है दोस्तों। इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो कंट्रोल कंट्रोल यूनिट जो होता है, अगर वही क्वेश्चन में सिर्फ पूछ दिया जाता कि कंप्यूटर का वो भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग ये करता है, वो कौन सा है? तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है, वो इसका तुल काम करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? जोड़ घटाव गुणा भाग करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट क्या होता है? तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन होता है। हम लोग लैपटॉप या जो डेस्कटॉप रखे रहते हैं,
उसमें देखते हैं एक होता है एमएस वर्ड होता है, एक एमएस एक्सेल होता है, एक पावर पॉइंट होता है। तो ये दोस्तों वही पावर पॉइंट है जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं और स्लाइड के रूप में बनाते हैं। तो वही पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच कौन सा सामंजस्य स्थापित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। कंट्रोल यूनिट जो होता है ये सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एमएस एक्सेल, ये एक्सेल है या इसको एमएस एक्सेल भी कह सकते हैं। एमएस एक्सेल में फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अगर हम लोग एमएस एक्सेल का यूज करते हैं तो अगर कोई उसमें फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो उसमें फार्मूला लगाने के पहले कौन सा चिन्ह लिखते हैं? तो वह चिन्ह है ये क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर होगा। ये इक्वल टू यानी बराबर का जो चिन्ह होता है वह फार्मूला लिखने से पहले प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन की जो होता है वो 12 होता है। F12 तक होता है, F1 से लेकर F12 तक जो होता है फंक्शन की होता है, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले रो में होता है। और वो एक फ़ॉन्ट उसी में एक कुंजी होता है, तो उससे क्या होता है? अगर एक्सेल हम लोग खोले हुए हैं, उसमें F1 कुंजी दबाएँगे तो उससे क्या होगा? तो उससे चार्ट मेन्यू खुलता है। उससे क्या होता है? तो चार्ट मेन्यू खुलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीडियो का पूरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, वीडियो का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एसएमएस का पूरा अर्थ क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब बातचीत करते हैं तो बोला जाता है कि आप मेरे पास एसएमएस कर दीजिएगा, आप मेरे पास ये कर दीजिएगा, एसएमएस कर दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक मैसेज ट्रांसफर करने का जो साधन है। तो एसएमएस, वही एसएमएस जो हम लोग को मोबाइल पर आती है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है एसएमएस का। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो होता है इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? बैंक में जब हम लोग चेक ले जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग के चेक के जो कॉर्नर पर होता है एक अ, एक बारकोड टाइप का बना रहता है। क्या बना रहता है? एक बारकोड टाइप का बना रहता है और वह बारकोड जो होता है उसको किससे स्कैन करते हैं? तो वो स्कैन जो होता है वो एमआईसीआर से होता है। इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केबीपीएस का पूरा नाम क्या है? केबीपीएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो केबीपीएस का पूरा नाम किलोबाइट पर सेकंड है। किलोबाइट पर सेकंड है। हम लोग पहले इंटरनेट की स्पीड जब हम लोग 2G यूज करते थे तो उस समय जो हम लोग इंटरनेट की स्पीड मिलती थी वो केबीपीएस में मिलती थी। यानी वही केबीपीएस को हम लोग किलोबाइट पर सेकंड कहते हैं। बाद में जब 4G आया तो हम लोग को एमबीपीएस में स्पीड मिलने लगा, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड हो गया। और एमबीपीएस का फुल फॉर्म मेगाबाइट पर सेकंड हो गया। और जीबीपीएस का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट पर सेकंड हो जाता है। तो केबीपीएस, एमबीपीएस और जीबीपीएस, ये तीनों जो है स्पीड को हम लोग कंप्यूटर में जो इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट की स्पीड को हम लोग ये नापने का पैमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना है तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति क्या है? यानी कि अगर हम लोग ये मान लीजिए कि ये ड्रॉप जो है इसको हम लोग को किसी दूसरे पेज पर ले जाना है तो उसकी सबसे बेस्ट पद्धति क्या है? तो उसकी सबसे बेस्ट पद्धति दोस्तों कट एंड पेस्ट जो होता है इसकी सबसे बेस्ट पद्धति होती है कि वहां से कट कर लें और जाकर वहां पर पेस्ट कर दें। कट के लिए हम लोग कंट्रोल जो हम लोग यूज करते हैं वो कंट्रोल
एक्स यूज करते हैं। किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी शब्द को हम लोग कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का प्रयोग करते हैं। और कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को हम लोग कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। तो ये हम लोग तीन बातें यहाँ पर जान लिया। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है और कंट्रोल एक्स से वो जो कैरेक्टर होता है, ये जो अक्षर होता है वो कट हो जाता है और बाकी जाकर किसी अन्य पेज पर हम लोग कंट्रोल भी से उसको पेस्ट कर देते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? या जो मानव मन और कंप्यूटर कंप्यूटर की गति किससे किसमें और मानव मन में किसमें अधिक गति होती है? तो दोस्तों ये मानव मन जो हुआ ये सबसे ज्यादा तेज है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए क्षण भर में सोच लेते हैं, अमेरिका, जापान, जहां देश है वहां का भी हम लोग सोच सकते हैं और उतना कोई भी चीज फास्ट नहीं चलता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो फास्ट होता है वो लाइट की स्पीड होती है, जो ऑप्टिकल फाइबर से होकर जाती है। और ऑप्टिकल फाइबर में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि वैक्यूम में भी जो लाइट की स्पीड होती है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसका सबसे ज्यादा गति किसका होता है? ये मानव मन का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले डिस्प्ले यूनिट किसको कहा जाता है? तो ये डेस्कटॉप हो गया या लैपटॉप हो गया। तो डेस्कटॉप में ही ये मॉनिटर बोला जाता है। डेस्कटॉप में एक मॉनिटर होता है, उसी पर जो इंफॉर्मेशन होता है वो डिस्प्ले होता है। तो एक डेस्कटॉप जब हम लोग खरीदते हैं तो उसके साथ क्या क्या मिलता है? एक मॉनिटर मिलता है, एक सीपीयू मिलता है और एक यूपीएस मिलता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यहीं पर हम लोग जान लेते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। जो कभी अचानक लाइट कट जाए तो अगर हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हम लोग को जो डाटा है उसको नष्ट होने से बचाता है। वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मतलब जैसी उसकी क्षमता हो यूपीएस का, अपने अनुसार से उसको पावर सप्लाई कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को देते रहता है। और ये जो मॉनिटर है उसी पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता रहता है। तो पेरिफेरल डिवाइस जो डेस्कटॉप में होते हैं, एक मॉनिटर हो गया, एक सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये एक स्टैंडर्ड जो डिवाइस होते हैं वो एक डेस्कटॉप के साथ आते हैं। और ये यहाँ पर एक ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो जो डिवाइस होती है, दो प्रकार के डिवाइस होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती है उसे किसे कहा जाता है? तो जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो हार्ड ड्राइव लगे रहते हैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उसे कहते हैं। और जो प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो रैम को बोला जाता है। यानी कि रैम या रोम को बोला जाता है, जो कि सॉरी, रोम नहीं, रैम को बोला जाता है, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। उसी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आईसी का अर्थ है। आईसी का क्या अर्थ है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो होता है आईसी का फुल फॉर्म होता है। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आईसी का प्रयोग जो होता है, आईसी का प्रयोग जो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, चिप बनाने में या बहुत सारे चीजों में ये आईसी लगा रहता है। और ये आईसी जो बना रहता है वो एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली चीज को क्या कहा जाता है? जब हम लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का कीबोर्ड देखेंगे तो उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबरिंग लिखा रहता है। तो उस चीज को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तो उस चीज को हम लोग न्यूमेरिक कीज कहते हैं। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज कहते हैं। और ये फंक्शन की जो होता है हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फंक्शन की जो होता है वो F1 से लेकर F12 तक जो होता है वह फंक्शन कीज होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए कौन सी बटन दबाई जानी चाहिए? एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी बटन दबाई जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब होता है कंट्रोल और इंटर हम लोग दबाएंगे
तो एमएस वर्ड में एक नया पृष्ठ खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? जो ई कॉमर्स जो होता है उसमें ई किसके लिए प्रयोग होता है? तो ई कॉमर्स में ई जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। तो ई कॉमर्स को हम लोग समझ सकते हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, मिंत्रा हो गया और जितने शॉप्सी हो गया, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है इसको हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। वो हम लोग यहीं से ऑर्डर अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ऑर्डर करते हैं और उधर से सामान की डिलीवरी हम लोग की घर तक हो जाती है। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ये ई ई कॉमर्स कंपनियां होती है। ई कॉमर्स कंपनी में अभी सबसे ज्यादा टॉप पर अमेजन उमेजन का जो है सबसे ज्यादा टॉप पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस क्वेश्चन को देखकर ही लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और ये इसकी परीक्षा में आने की चांसेस क्या हो सकती है, ये आपको अपने से ही देखने से पता लग जाएगा। और इसकी सीरीज हम जब तक इसका 500 क्वेश्चन नहीं करा देंगे तब तक इसका सीरीज हम लाते रहेंगे। आपके इसी यूट्यूब चैनल इसके ग्लोबल ग्लोबल स्टडी पर हम इसका सीरीज लाते रहेंगे। और दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने का इंटरनेट एक्सेस देता है? कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोडेम। मोडेम जो होता है वो यही डिवाइस है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से हम लोग टेलीफोन पर बात करते थे। तो अभी तो बहुत सारा ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है और हम लोग अपने स्मार्टफोन से ही अपना मोबाइल का जो ये मोबाइल टचिंग जो है या उसको हॉटस्पॉट कहा जाता है, तो हॉटस्पॉट ऑन करके हम लोग अपने कंप्यूटर को या किसी भी चीज को हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले जब कंप्यूटर जब उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था, तो उस समय एक ये मॉडेम आता था। मॉडेम अभी भी आता है। मॉडेम अभी भी आता है जो एक्सेस करने के लिए अगर आप लोग वाईफाई लेते हैं तो एक मॉडेम उसके साथ मिला रहता है। उसमें एक सिम डाला रहता है। उसी से हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड लेकर हम लोग अपना नेट एक्सेस करते हैं। तो ये वही मॉडेम है। और इस मॉडेम का पूरा फुल फॉर्म कभी-कभी पूछ लिया जाता है। ये मॉडेम का फुल फॉर्म कभी-कभी पूछ लिया जाता है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम सिद्धार्थ है। इसका नाम सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है उसका नाम सिद्धार्थ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका सही नाम है। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 है, परम एक सुपर कंप्यूटर है। परम एक सुपर तो कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो उसमें एक ऑप्शन परम का भी रहता है, जो कि परम एक सुपर कंप्यूटर है जो कि अपना देश भारत द्वारा निर्मित किया गया है। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? अपना भारत देश के द्वारा निर्मित किया गया है। तो और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 31 है, बहु उत्तरीय प्रश्नों को यानी जो हम लोग अभी एमसीक्यू कर रहे हैं, हम लोग जो परीक्षा देते हैं तो उसमें बहु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा जांचा जाता है? तो ये दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा और आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा और आप लोग 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो इसी के साथ
हम आज का सेशन खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।